वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत हलचल हमें नज़र आ रही है और सियासी तौर पर अपोजिशन सड़कों पर आ रही है। भले राना साहब और शहबाज का ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हमें खफा नज़र आ रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब से। बलूचिस्तान में जहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की बाप के साथ, वहाँ पर जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। 33 अरकान शामिल थे, 65 का हाउस है। और अगर इसमें देखा जाए तो अखलाकी तौर पर तो आज भले एक मेंबर की ही बरतरी नज़र आई है जाम कमाल के ख़िलाफ़। तो शहजादा साहब, ये क्या आपको लगता है, तर्जमान तो अभी भी ये कह रहे हैं आज के जो बलूचिस्तान हुकूमत के हैं कि जनाब ये 9 और कम हो जाएंगे, और इन्होंने बड़ा दावा किया था। व्हाट डू यू से कि ये आपको लगता है कामयाब हो जाएगी या अगले इजलास में कुछ 1-2 बंदे और दाने पुर जाएंगे? सर, मेरे ख्याल में ये बात हमें भी यकीन नहीं आ रहा था। कल रात तक, सुबह तक हमें यही बताया जा रहा था कि बंदे टूट रहे हैं, क्योंकि ये जो खवातीन, आज 3 खवातीन, लैला तरीन, बुशरा रिंद, माजबीन शीरान और लाला रशीद, ये 4 लोग और एक अकबर आस्कानी, ये तमाम रात खाने में मौजूद थे, लेट नाइट तक ये वहाँ रहे। तो हमने कहा ये इस दावे पर यकीन ही नहीं करना चाहिए कि लोग टूट रहे हैं। कहाँ से टूटेंगे? वो कह रहे थे कि भाई हमारे कंसेंट से गए हैं वहां खाने पर, आप रहने दें, सुबह देख। तो आज ये हुआ कि जब ये 5 लोग नहीं आए तो बड़ा एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट पार्टी का ताल्लुक है, अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारे लोग नहीं है और ये एहतजाज है, हम यहीं बैठ जाएंगे, वो उनको अगवा किया गया है। तो इतने में लाला रशीद उनमें से एक बंदा आ गया और हाउस में आके बैठ गया, उसने हिमायत नहीं की और सब दंग रह गए। अब 2 बंदे जिनके बारे में और उन्होंने, अब जो नाराज अरकान है उन्होंने तोड़ लिए। वो सैयद एहसान शाह जो कोलिशन गवर्नमेंट में बलूचिस्तान अपना उन्होंने फैक्शन अलग कर लिया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी का अपना फैक्शन अलग कर दिया, उन्होंने भी हिमायत की। तो आज इन तमाम 17 अरकान यानी टोटल हो गए, जिसमें से एक स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे और 16 में से आप ये कहें कि 5 लोग चले गए। अब टोटल उनके पास रह गए 11 लोग। जिस दिन वोट कास्ट होगा, अब लोगों को ये यकीन नहीं था कि ये 5 लोग नहीं आएंगे, और लोगों को ये यकीन था कि ये आएंगे और ये इनके साथ देंगे। वो 2 लोग भी उसे गए। तो बलूचिस्तान की सियासत तो आपको पता है सर, ये तमाम वो लोग हैं जो रात को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर वही काम करते हैं जो वो अपने मुफादात को देख के करते हैं। अब जितने लोग हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पर जमा है कि वज़ीर आला साहब टाइम नहीं देते हैं, वज़ीर आला साहब ना खुद काम करते हैं न करने देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मसला वही है कि एक कुद्दूस बिज़ंजो को लाना चाहते हैं, वो जान जमाली साहब को लाना चाहते हैं, वो ये सरदार सालोन भूतानी साहब को लाना चाहते हैं ताकि फ्री स्टाइल में अपना काम कर सकें आप, और जहां पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मैं शहजाद साहब, आप जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अमूमी तौर पर यहाँ पर तासुर यही बन रहा था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े इस वक्त ख़राब हैं। तो पहले ये बलूचिस्तान असम्बली में नो कॉन्फिडेंस आई है, फिर इसके बाद पंजाब में आएगा, फिर यही मरकज़ में रिपीट होगा। लेकिन आपने जो अभी मंजर कशी की है, जो नक्शा खींचा है, उसके मुताबिक तो जो हुकूमत के ख़िलाफ़, जो जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो लोग थे, उनकी तादाद में कमी हो रही है। और शायद जिस दिन ये वोटिंग हो नो कॉन्फिडेंस पर, तो शायद जाम कमाल उसमें सर्वाइव कर जाएं। तो फिर ये उस तासर की तो नफ़ी हो रही है कि इस सारी मूव के पीछे कहीं एस्टेब्लिशमेंट है और वो हटाना चाह रहे हैं इस मौजूदा सेटअप को। सर, बात यह है कि जाम कमाल साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन से वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की, अपने रूटीन के जो कुछ भी बातें हुई, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट थे। वो कह रहे थे कि लोग इनके पास नहीं है, वो खाने करते, उनमें जमा करते, कहते हैं देखो 40 बंदे हमारे पास हैं, 38 बंदे हमारे पास है, और लोग भी टूट के आएंगे। और जाम कमा और इस्तीफा, उनका एक ही जोर था कि वो आज असेंबली फ्लोर पर भी, तकारीर में भी कह रहे थे
कि जाम कमाल साहब आप इस्तीफा दे दें, हम नहीं चाहते कि आप बेइज्जत होके जाएं। जाम कमाल कहते हैं कि जी बेइज्जती की क्या बात है, पॉलिटिक्स में और उसमें डेमोक्रेसी में ये है, आप अपना प्रूफ करें, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। जब वो 5 बंदे आज नहीं आए तो उनके लिए भी काफी एक परेशानी की का वो बायस बना कि इसका मतलब काम हो रहा है, हमारे लोगों पे काम हो रहा है। और 1 वोट का भी है, 3300 प्रूफ कर चुके हैं। मेरे ख्याल में 2 वोट से अगर वो गए, और आपको पता है ज्यादा लोग वो होते हैं, देखते हैं कि मामला किस तरफ है। अब तक लोगों का ये ख्याल था कि कुद्दूस बिजिंजो और दूसरे लोग बहुत मजबूत हैं, जाम कमाल साहब बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए वो उस तरफ भाग रहे थे। जब वो देखते हैं कि वो लोग हैं और उनको अच्छी मिनिस्ट्रियां मिल जाएंगी, फिर वो दूसरे हाथ मलते रह जाएंगे और उसके बाद एक एक कर 2-2 करके आ जाएंगे, माफी खिलाफियां होनी शुरू हो जाएंगी। और ये होता रहा है हमारे पॉलिटिक्स में, आप देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, शुरू में यही था कि बलूचिस्तान से आगाज करेंगे, जिस तरह नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को फारिग किया गया, फिर उन्होंने कहा सेनेट का इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे, लेकिन कुद्दूस बिजिंजो को ले आए, फिर उन्होंने कहा नहीं, कोई संभव वो नहीं करेंगे, सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक रहेगा। सरदार सनाउल्लाह जहरी या नवाब सनाउल्लाह जहरी को एक सजा दी गई कि आपने मरियम नवाज का जलसा बने, आप ठीक है, इसलिए वो किया। ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। राणा साहब, ये इसमें अवाम कहाँ है? ये तो मुझे नहीं मिले, मैंने नहीं मिला, तो अवाम स्टेक होल्डर्स जो बेचारे मर गए वो कहाँ हैं? समी साहब, यही तो हम गुज़श्ता कई सालों से कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये कतई तौर पर जमहूरी निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में आज तक हकीकी मानों में जमहूरी हुकूमतें और जमहूरियत आई ही नहीं। समी साहब, आम आदमी को तो अभी तक इतना शऊर ही नहीं कि उस बेचारे ने कैसे करना है। आप देखें ना, ये जिन इलाकों की बात कर रहे थे शहजादा जुल्फ़कार साहब और जिन लोगों के वो नुमाइंदा हैं, वहाँ पे आवाम को कितनी बुनियादी सहूलतें हैं। अगर आज आप देखें कि 1947 से लेकर 2021 तक बलूचिस्तान को वफाकी हुकूमत से कितने फंड्स मिले, तो बलूचिस्तान में हर बंदा समीर साहब अगर वो खुशहाल ना हो जाता तो फिर आप कहते वो फंड्स कहाँ गए? वो यही लोग हैं जो कभी रात को उधर जाते हैं, दिन को उधर जाते हैं। तो ये जाम कमाल साहब के बारे में आपने सही तज्जिया बिल्कुल किया है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अदम एतमाद शायद कामयाब नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा अलीना, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये जो एक थ्योरी चल रही थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस हुकूमत के ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब ये एक एक करके फारिग होगी, वो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो तो सही बात तो नहीं लगती। व्हाट डू यू से? सर बिल्कुल ऐसे ही है। मसलन हम जब भी कोई चीज़ होती है, हम देखते हैं कि कोई तब्दीली आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम कहते हैं जी इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, या आपके जो हुक्मरान होते हैं उनकी ऐसी हरकतें होती हैं, उनकी ऐसी नाअहली होती है जिसकी वजह से आवाम जो है ना रिजेक्ट करती है। जब आवाम उन्हें रिजेक्ट करती है तो उन्होंने किसी ना किसी पे मलबा डालना होता है, क्योंकि एक रवायत चली आ रही है तो हम लोग कहते हैं जी ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया। उस दिन शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि अगर ये चाहते हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई मूव होगी तो वो मूव नहीं होगी। और मेरे ख्याल में जाम कमाल साहब जो है वही वज़ीर आला रहेंगे, वो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं, इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, सिर्फ स्टेबिलिटी चाहता है। अगर हुकूमत ही न चाहे इस्तेहकाम, फिर क्या होगा? फिर तो इन हाउस चेंज कर दें आप। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।